कल नहीं आया था कि कल आया थे? कल ही वाले को थोड़ा सा हल्का सा बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस दिस एंड perpendicular to the plane containing lines x by 3 equal y by हटा बोलना, x by 3 equal y परपेंडिकुलर to the plane containing the lines x by 3 equal y by 4 equal z by 2 and x by 4 equal y by 2 equal z by 3। मतलब क्या बोलता है आप देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। कौन सा वाला? कल वाला एक बार फटाक से बता देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा कुछ लोगों को, कुछ लोग नहीं आए थे। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ये निकालना है, ये निकालना है। नहीं दिखता है कई बार तेरे को, तो ऊपर बैठाया है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस, मतलब ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये जो प्लेन निकालना है वो उसके अंदर में ये है, उसके अंदर में। इसको क्या किए थे हम लोग ना, मतलब एक तो क्या होता है कॉमन मेथड होता है, और एक अपन क्या किए थे स्पेशल मेथड लगाए थे। स्पेशल मेथड में कैसे लगाए थे, परपेंडिकुलर बनवाना पड़ेगा भव्या से, है ना। फिर से मैं बोला था बना लूंगा देखिए उसको। ये जो है आपका ऐसी कैसी का 90 डिग्री। देखो क्या बोलता है, अपने को निकालना है नहीं, इसमें ठीक दिख रहा है, इसमें ठीक दिख रहा है। ये जो प्लेन है ना ये निकालना है, ठीक है, ये वाला प्लेन निकालना है, जो डॉटेड है वो नहीं, ये वाला प्लेन निकालना है। और ये क्या है, ये ना परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, और इस प्लेन के अंदर में क्या है, ये दो लाइन है, लाइन 2 और लाइन 3, लाइन 2 और लाइन 3, 2 और 3 इसके अंदर में है, इसके अंदर में है, ये वाले प्लेन के अंदर में 2 और 3 है, और ये वाले प्लेन के अंदर में 1 है। कौन है? 1 है। तो मेरे को निकालना है 1। क्या निकालना है? 1। तो अपने को मालूम है कि ये जो 1 है वो कहां से पास हो रहा है, 0 0 0, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो ये वाला प्लेन जो है वो पास हो रहा है 0 0 0 से। दिस प्लेन इज पासेस थ्रू 0 0 0। ये क्लियर हो गया, 0 0 से पास हो रहा है, तो एक पॉइंट तो मिल गया, a x माइनस 0 प्लस b y माइनस 0 प्लस c z माइनस 0। abc निकालना मेन है। क्या निकालना मेन है? abc। किसका? इसका abc निकालना है, मतलब इसका नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है? इसका नॉर्मल। समझिए पगली? हाँ, तो इसका नॉर्मल कैसे निकालेंगे, देखो पहले क्या करते हैं हम लोग, ये 2 और 3 इस प्लेन के अंदर में, अच्छे समझ पहले इधर, हाँ 2 और 3 इस प्लेन के अंदर में है, ठीक है, 2 और 3 इस प्लेन के अंदर में। प्लेन के अंदर में कैसे हो देखते हैं, ये है ना आपका, इसके अंदर में ये लाइन भी है, ये लाइन भी, ठीक है, ये दो लाइन। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा ये, ठीक है, वो क्या होगा, उन दोनों का क्रॉस होगा, उन दोनों का। वैसे यहाँ पर 2 और 3 मतलब लाइंस है ना, यहाँ पर क्या लाइंस, तो 2 और 3 का क्रॉस जो होगा वो क्या होगा, ये होगा ये 2 और 3 का क्रॉस है। मान लेते हैं 2 जो है उसको मैंने मान लिया b1, मतलब 2 का DRS को b1 माना, इधर समझ, 2 के DRS को b1 माना, ठीक है, और 3 के DRS को b2 माना, 3 के DRS को b2 माना। तो इनका जो क्रॉस होगा वो ये होगा, है ना, ये b1 क्रॉस b2 होगा। अब इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल B। क्या मान लेता हूं? अब कैपिटल B जो है इसके क्या है, पैरेलल है। इसके क्या है? तो पैरेलल मतलब कोलिनियर। वेक्टर में पैरेलल को ही कोलिनियर बोलते हैं, पैरेलल को कोलिनियर बोलते हैं। मैं बताया था आपको, ये लोग घूम उड़ते रहते हैं इधर उधर, है ना, वो भी नहीं आया था कल छोटू। हाँ, तो ये जो है इसके पैरेलल है। तो पैरेलल चीजें क्या होती है, घूमते घूमते कहीं भी आ जाती है, लेकिन घूमते घूमते डायरेक्शन नहीं घूमता ना, मतलब ये ऐसे के ऐसे ही यहां पर आएगी, ऐसे के ऐसे ही यहां पर आएगी, ना कि ऐसे होके आएगी। उड़ेगी लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन। इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूं, इसके अंदर डाल दिया बी। क्या? बी। प्लेन के पैरेलल है लाइन, ये लाइन जो है, ये नॉर्मल लाइन जो है, इस प्लेन का जो नॉर्मल है, इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। मतलब उसको चाहूं तो मैं इसके अंदर डाल सकता हूं, पैरेलल है, अंदर डाल दे, क्या दिक्कत है। अब ये जो 1 है वो क्या है, लाइन 1 है। 1 क्या है? लाइन 1। और लाइन 1 का DRS को मैं मान लेता हूं कितना, कितना मान लूं, B वेक्टर। क्या मान लेता हूं? B वेक्टर। तो B वेक्टर कितना है, 2i क्या है, 3j क्या है, 4k क्या है।
अब 1 उसके अंदर में है और बी भी उसके अंदर में है। 1 उसके अंदर में है। अब यहां पर देखो ये हो गया, 1 इसके अंदर में है, 1 मतलब 1 का डीआरएस, मतलब लाइन 1 पूरा है तो उसका डीआरएस है, वो उसके अंदर में है और बी भी उसके अंदर में है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका क्रॉस, ठीक है। मतलब मैं कहां से चला गया, ये सॉरी ये वाला ये वाला तो निकाल चुके अपन v1 क्रॉस v2, ठीक है, वो तो निकाल लिया ना v1 क्रॉस v2, ये ऐसा वाला हो गया। ऐसे वाले में क्या है, एक बी है और एक बी है, मतलब एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है, एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है, ठीक है। उनका क्रॉस क्या आएगा, ये आएगा, और ये क्या रहेगा, इसका नॉर्मल, ये क्या रहेगा, इसका नॉर्मल। ये जो है अपन कैसे निकालेंगे, समझ गए अपन लोग, यही मीन है। कैसे निकालेंगे भैया, एन मतलब होगा बी क्रॉस, हाँ वही बता रहा हूं, क्या कई खाली स्थान नहीं आया ना, मतलब कल नहीं आए थे, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, बी बी। तो पहले आप निकाल लो b1 क्रॉस b2। b1 कौन है, 3i कैप, 4j कैप, 2k कैप। आप लोगों को क्लियर हो गया, जो कल नहीं आए थे उनको, बाकी तो खैर जानते ही है, बाकी फिर से एक बार घर में भी बनाए होंगे, ठीक है। आपको मैं कल भी साथ बताया था कि जिस दिन पढ़ते हैं उसके बाद वहां से निकलने के बाद 1/3 पार्ट भूल जाते हैं, पढ़े ना, फिर 1/3 पार्ट भूल जाते हैं, 3 दिन नहीं पढ़ेंगे पूरा भूल जाते, पता है ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है करके कई बार बोला हूं आपको, 24 घंटे वाला ही बोला हूं। तो मतलब बहुत जरूरी है कि उसको घर में रिवीजन किया जाए। वैसे तो बहुत सारी चीज देख लोगे आप, ठीक है, कुछ याद नहीं रहता है, मैं भयंकर सारा चीज देखता हूँ, अच्छा चीज देखता हूँ, कुछ याद नहीं रहता। हाँ मूवी याद रहती है ना, हाँ मतलब याद रहता है कि वो एक डिफरेंट चीज है। नहीं ऐसा नहीं है, वो क्या होता है, आपके डोपामाइन को अच्छा करता है, जो आप चाहते हो वही आपको मिलता है। उसी मूवी को आप देखते हो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट का चीज हो, चाहे वो डैश हो चाहे वो डैश का महाडैश हो, मतलब उसी को देखते हो ना तो आपको अच्छा लगता है, उसी मूवी को देखते हो आप। तो लेकिन ये मूवी नहीं है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके डोपामाइन के विरुद्ध काम किया जा रहा है, मतलब ये आपके डोपामाइन के लेवल को कम कर रहा है, और ये कम करना अच्छा होता है। इससे क्या होता है, मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, ये मन जो होता है ना, जो गड़बड़ इसलिए होता है क्योंकि डोपामाइन के लेवल को भयंकर हाई करके रख दिया हूं मैं, है ना, पहले के जमाने में अपने, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, फिर ना उसको मेंटेन करने के लिए भयंकर नौटंकी करना पड़ता है। उससे क्या होता है, इंसान धीरे धीरे गर्त में जाता है, गर्त मतलब पीछे होते जाता है बहुत सारे लोगों से। तो इन चीजों को आप मत करो, हमेशा क्या करो, मतलब जब भी भाई कुछ कर भी रहे हो, एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन कुछ कर भी रहे हो ना तो साथ में पढ़ाई वढ़ाई टाइप की चीजें करो जो आपके डोपामाइन के लेवल को कम करेगा, ताकि क्या होगा, आप ना मेंटेन रहोगे। वहीं से क्या होता है ना, मन में नियंत्रण आता है। इन चीजों को मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने गड़बड़ी बहुत सारी की है, ताकि आप ना करो। तो हमेशा कुछ भी बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट किया ना, खूब इंजॉयमेंट कहीं पर कर लिए, एकदम ज्यादा सेलिब्रेशन कर लिए कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं करने में, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए तुरंत क्या करो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करो, जहां पर आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, तो लाइफ मेंटेन रहेगी। क्योंकि आप अब छोटे उम्र के हो, अभी जो बन जाएगी शख्सियत, वही फिर आगे काम आती है, फिर बदल नहीं पाता ना इंसान, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीजों को समझा करो, शायद सुने हो समझ गए होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया तेरे को? नहीं, मैं भी ट्राई करते रहता हूँ ना। क्या होता है, जो अभी स्ट्रगल कर लो ज्यादा अच्छा है, एज होने के मतलब ज्यादा एज में ना स्ट्रगल करना बहुत कठिन हो जाता है, ज्यादा एज में स्ट्रगल करना बहुत टफ हो जाता है, मतलब वहां पर ना रेयर लोग ही निकल पाते हैं जिंदगी से, मतलब कुछ अच्छा कर पाते हैं, रेयर लोग बोल रहा हूँ मैं, रेयर हूं से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, है ना, रेयर लोग ही निकल पाते हैं, गड़बड़ हो जाता है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए चीजों को मेंटेन करते चलो तो बढ़िया रहेगा। मैं कई सारे लोगों को देखा हूं जो अपनी लाइफ को, स्टार्टिंग की लाइफ को ना बहुत तरीके से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बिताए, आज वो बकायदा एकदम कम एज में, मेरे से भी 1 साल 2 साल छोटा है, लेकिन वो बकायदा ईएस में बकायदा बड़े कोर्स में चला गया है। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, आज वो सब कुछ कर पा रहे हैं। और आज जो हर कुछ करने का ट्राई कर रहे हो आप लोग, है ना, ये सोशल मीडिया, ये डैश, उसके प्रभाव में आकर कहीं कहीं कुछ नौटंकी कर रहे हो, तो बाद में ना स्ट्रगल रहेगा। कितना भी आपके घर में पैसा हो, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, जब तक अपना अर्न किया नहीं होता है ना, मजा नहीं आता है। कितना भी पैसा हो, आप कितने भी रईस हो, मजा तभी आता है जब खुद का पैसा आदमी खर्च करता है। अमीर पगली, चलो भाषण ज्यादा हो गई। तो B1 थोड़ा जरूरी था, B1 क्रॉस B2। तो डोपामाइन के लेवल को हमेशा कम करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहा करो। तो B1 क्रॉस B2 कितना आएगा, बताओ फटाफट। ये आ गया, I J K। उनको नीरस नहीं बनाना है, कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे आप शायद। बस बैलेंस ही तो बहुत बड़ी चीज है। मैं बैलेंस बहुत बिगाड़ा था बैलेंस में। हाँ, 12 माइनस 4 कितना होगा, 8। किसी की बात ही नहीं सुनता था, नहीं तो भुगते भी है बहुत कुछ। जे है कितना आएगा, 9 माइनस 8, उसी लिए समझा रहे हैं आपको। 6 माइनस कितना, 10, 6 माइनस 10 कितना आएगा, -4 के है।
ये B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 आ गया, ठीक है। अब ये B1 क्रॉस B2 आपका कैपिटल भी है यहाँ पर, गलत कर दिया, कल भी किया था इस गलती को मेरे ख्याल से ना, कल भी सेम, देख दिमाग कितना खाली स्थान है यार, वही वाली गलती फिर से कर रहा है। 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 कितना हो गया? 6 माइनस 16 कितना हो गया भाई? ये आ गया B, क्या आ गया ये? अब B और स्मॉल b का क्रॉस निकालोगे, वही क्या रहेगा? नॉर्मल, मतलब वो क्या रहेगा आपका? नॉर्मल मतलब कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C। देखो आपको मालूम है हमको निकालना कौन सा प्लेन था बेटा? ये वाला था क्या? ये फाइंड करना था ना। इसके अलावा भी एक तरीका होता है जो लंबा मेथड जाएगा, उसको बता देता हूं। कभी मान लीजिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ के नहीं आता है, ये क्या अभी तो आ रहा है आपको, लेकिन मतलब कभी कभी फंस जाते हैं। ये थोड़ा सा क्या हुआ है, शॉर्टकट है, लेकिन दिमाग लगाने वाला शॉर्टकट है, मतलब बढ़िया है, मस्त, पूरे नंबर मिलेंगे इसमें तो और खुश होकर देगा, वाह क्या बनाया है करके यार, उसको खुद नया मेथड मिलेगा, है ना। पूछ के देखना इस प्रकार का मेथड एक आधा अपने स्कूलों में, बड़ा मजा आएगा। नहीं मतलब जहां पर भी ऐसी, मतलब हो सकता है कि उसको नया मेथड मिल जाए, तो जरूरी नहीं है, बता भी सकते हैं। मतलब मैं उस प्रकार से नहीं बोल रहा हूँ ना कि मेरे इसको आता है किसी को नहीं आता है, सबको आता है भाई, लेकिन ये मेथड आप एग्जाम में बनाओगे तो अच्छा लगेगा उसको। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी वो क्या है? एन है। क्या है वो? एन। और एन कैसे निकालना है? ये जो आपका कैपिटल बी आया है यहाँ पर, है ना, और ये जो आपका स्मॉल बी है, स्मॉल बी कौन है? ये वाला, ठीक है। उनका क्रॉस क्या आएगा? जो भी क्रॉस आएगा वो एन, एन मतलब एबीसी, एन मतलब एबीसी। कर लोगे ना? क्लियर हो गया? भावना तू नहीं आई थी और सेठी तेरे को आ गया, सावित्री और तेरे को आ गया, तेरा नाम क्या रखा था? सुरेश, रमेश। क्या भाई मौली आया तेरे समझ में? हाँ। एक और तरीका क्या होता है, मान लीजिए इतना इस प्रकार से ना आ पाए, लेकिन जो मेहनत करता है ना कहीं ना कहीं से अपना दिमाग लगा देता है, तो उसको भी मैं कर देता हूं। पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, तुम लोग लिख लो भाई, आ गया तो चैट बॉक्स में लिख दे हाँ करके। भावना ये निकालना था, ये वाला, हाँ ये निकालना था, ये निकालना था, और इसके परपेंडिकुलर है, और इसके अंदर में 2 और 3 लाइन है, और फर्स्ट के अंदर में लाइन 1 है, फर्स्ट के अंदर में लाइन 1 है, ठीक है। तो अब मैं इसको किसी और तरीके से बताने का ट्राई करता हूं, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को एकदम कैसे कैसा हो गया, कई लोग जानता हूं मैं, है ना। अरे पगली 2 और 3 इस प्लेन के अंदर में है, हाँ जिस प्रकार आ गया ना, तो आज भूल तो नहीं गई ना। एक और तरीका, इसी का एक और तरीका मिटा दूं ना? हाँ या ना बोलना यार, बहुत समस्याएं होती हैं। तो क्या है फिर डिसाइड भाई? 23 तारीख ना, 30 ना, मैं तो बता दूं, हम 30 को 31 सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं भी बता दूं। ठीक है 30 को ना, नहीं 31 को करना भी नहीं चाहिए। और मैं ना सोचा ना, घर जाते ना, जैसे कोई गाड़ी उड़ी जा रहा है, घर के किसी को ना टेंशन लगता है यार, अभी टाइम खराब है करके, हाँ टाइम गड़बड़ भी है ना, और वहाँ क्या होता है थोड़ा सा डर लगता है, मेरे को भी लगता है थोड़ा सा। तुम लोगों के लिए लगा, मेरे के लिए क्या लगेगा? मेरे को तो डैश हो ही नहीं सकता कुछ, है ना। तुम लोगों के लिए लग गया तो ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, और एकदम आपको लगता है तो 5 चलो यही ठीक है, खेल पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ जो भी राज खेलना है, नहीं ट्रूथ एंड डेयर, ट्रूथ एंड डेयर, भक्ति भक्ति खेलना रहेगा उसको, हो गया रेट बढ़ जाएगा यहाँ पर। चलो देखो एक और तरीका देखो, हेलो, जिसको एकदम ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, लेकिन ये आसान तरीका है, बढ़िया है, दिमाग का उपयोग ज्यादा होता है। देखो एक तरीका क्या होता है, और इसको मिटा रहा हूं मैं, डायग्राम को नहीं, डायग्राम में मिटा रहा हूं। एक तरीका क्या हुआ, हाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइंस। यदि कोई प्लेन इसको रख रहा है, कोई प्लेन इसको रख रहा है, मतलब प्लेन के अंदर में ये है, मतलब लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट से प्लेन भी पास होगा, ऑब्वियस सी बात है, यस और नो। देखो ये लॉन्ग तरीका है, अक्सर लोग इस तरीके से बताते हैं, है ना। ये x - 0 इसको अपन मानेंगे पहले,
लेकिन यहां पर एबीसी को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 हो गया ये, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या होगा कि आपसे कहा गया है, ये तो ठीक बात है, अब ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन इस प्लेन की खासियत ये है कि ये प्लेन इन दोनों को रख रहा है। यदि ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसका नॉर्मल भी इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसका जो नॉर्मल होगा वो इनके अंदर जो लाइंस हैं उनके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, पहली बात दोनों प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों के नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है। तीसरी बात ये बोल रहा था मैं कि क्या होता है ना कि यदि ये परपेंडिकुलर है तो इसका जो नॉर्मल है, इसका जो नॉर्मल है वो इसके लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो समझ में आ रहा है, वही बताना चाह रहा था मैं, इसीलिए रुक जाओ। इस प्लेन का नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके 1 के, पहली बात ये हो गई, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, अच्छा मैं कुछ उल्टा बोला हूं, कुछ ठीक है, एक मिनट। अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल है इसके अंदर जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर होगा ना, मतलब कितना आएगा, 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 ये आ गया। उसके बाद क्या होगा, इसका जो नॉर्मल है, इसका जो नॉर्मल है और इससे बनने वाला जो नॉर्मल है वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। वो भी क्या होगा, साला ज्यादा अच्छा वही है भाई, ये तो और बेकार लग रहा है। 2 और 3 से जो नॉर्मल निकले वही ठीक है, उसी से करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो बहुत ज्यादा कंजर लग रहा है, आसान नहीं है, वही ठीक है ना, क्लियर था वाला। डायग्राम फिर से बना लेना बस, परपेंडिकुलर मैं भी सीख गया, आप भी सीख जाना। इसको एक डायरेक्शन में रखो और उसकी डायरेक्शन में सबसे ऊपर वाली लाइन को रखो। नहीं, प्लेन के अंदर यदि लाइन है ना तो वो एक ही डायरेक्शन जरूरी नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। अपन जिस हिसाब से बना रहे हैं, आपने बोले ना कि ऐसा और ऐसा बनाना है, कॉपी। अच्छा अच्छा, डायग्राम बनाना सिखा रही, वेरी गुड। ऐसे करके फिर कैसे करना है, नहीं, वो लाइन और वो लाइन जो है ना ऐसी वाली, वो एक डायरेक्शन में रहेगी, जैसे और इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन कर देना। नहीं, और ऊपर वाली की भी जो इधर वाली लाइन है ना सबसे ऊपर, अच्छा ये वाली भी ऐसे होनी चाहिए, वो भी नीचे वाली उसकी डायरेक्शन ऐसे बोलिए ना, बस सही बात। ठीक है ना। मेरे को इतना तंग कर रहा था वो डायग्राम सबसे बहुत। चलिए आज थोड़ा सा एक और नया करते हैं, तो क्लियर हो गया ना। अब लिखिए, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए, ठीक बोलिए, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1 2 3 1 2 3 from a plane, distance of a point 1 2 3 from plane पैरेलल टू, जब प्लेन जहां लिखे हो ना तो प्लेन का इक्वेशन लिख देना वहां पर, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वल टू distance of this point from a plane parallel to the line whose DCS are proportional to line, whose DCS proportional to line नहीं है, whose DCS proportional to 3 2 4, 3 2 4, मतलब जिसका DCS क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो डिस्टेंस आपको निकालना है ना, ये जो डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक लाइन के पैरेलल है, एक लाइन के, क्योंकि जनरली क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो, और हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एकदम इजी। आप क्या करोगे, पॉइंट को रख दोगे कहां, प्लेन में, याद है नहीं, ax1 by1 plus cz1 plus d अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, जैसे लाइन में निकाला करते थे। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, डिस्टेंस निकालना है, लेकिन पैरेलल टू द लाइन whose DRS is given। कितना DRS गिवन इसका, नहीं, DCS प्रोपोर्शनल टू द नंबर,
और डीसीएफ जिस नंबर के प्रोपोर्शनल होता है उसको डीआरएस बोलते हैं। तो डीआरएस गिवन है, कितना गिवन है डीआरएस? 3 to 4। मतलब पीक्यू का इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं आराम से। पीक्यू का इक्वेशन कितना आएगा? इक्वेशन ऑफ पीक्यू, इक्वेशन ऑफ पीक्यू कितना आएगा? x माइनस 1 अपॉन में y माइनस 2 अपॉन में और z माइनस 3 अपॉन में इक्वल टू लैम्डा ले लेना। लैम्डा क्यों ले रहे हैं? लैम्डा लेने का रीजन ये है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन निकालूंगा, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन निकालूंगा और उस पॉइंट को प्लेन में मानूंगा, उस पॉइंट को प्लेन में मानूंगा, क्योंकि मेरे को क्यों निकालना है? क्या निकालना है ना? लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन ऐसे निकालते हैं, याद होगा आपको, ठीक है? वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन, एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, देन रिप्लेस दैट पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो लैम्डा निकलता है। बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? रागिनी मौली, मुक्ति वाहिनी, वाहिनी मतलब बहन होती है वो मराठी में। नहीं वो मुक्ति वाहिनी कुछ वो है ना, उसका नाम लिया मैं। ताई, मुक्ति ताई, ठीक है मुक्ति ताई, क्लियर हो गया? तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्यों निकालेंगे? क्यों निकालना है? क्यों निकल जाएगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा। क्यों परेशान हो गई? वो तो ऐसी बगर कर रहे हैं भाई। तो मैं क्या बोला? पीक्यू का इक्वेशन निकालिए। काका बोल रही है ये प्लेन के परपेंडिकुलर के पैरेलल नहीं है, इस डिस्टेंस के पैरेलल, इस डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस निकालना है वो इसके पैरेलल निकालना है। ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, ये नॉट नेसेसरी कि ये परपेंडिकुलर होगा, डोंट नो कितना है। तो ये जो डिस्टेंस है ना वो इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल है जिसका डीआरएस गिवन है। जिसका डीआरएस वो इसलिए मोटी, हाँ, इसका डीआरएस क्यों गिवन है? ताकि मैं इसका इक्वेशन निकाल पाऊं। और इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं? x माइनस 1 अपॉन में डीआरएस। आपको वेक्टर फॉर्म यूज करना है तो भी कर सकते हैं। r बराबर i कैप 2j कैप 3k कैप r बराबर a प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप 2j कैप 4k कैप। साथ साथ कभी कभी वेक्टर फॉर्म को भी यूज करना है ना, वेक्टर फॉर्म को भी कभी कभी यूज किया करो। क्लियर हो गया ये? तो अब क्या होगा? एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन निकालो, कितना आ रहा है? 3 लैम्डा प्लस 1, फिर 2 लैम्डा प्लस 2, फिर 4 लैम्डा प्लस 2। इन पॉइंट्स को आप क्या करोगे? इस पॉइंट को आप प्लेन के इक्वेशन में रख दोगे। कहां रख दोगे? प्लेन के इक्वेशन में रख दो, लैम्डा आ जाएगा। और लैम्डा के आने के बाद लैम्डा को यहां रखो, आपको क्यू मिल जाएगा। अब क्यू मिल गया और पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस। कुछ क्लियर हुआ? कभी कभी अपने को ना प्रोजेक्शन निकालने बोलता है, बस इतना सारा चीज हमारे बोलते ही नहीं है। फिलहाल तो पहले आरडी कर देता हूं, पहले फिर बाद में कभी कर देता हूं। प्रोजेक्शन निकालने बोलता है, इमेज का इक्वेशन, इमेज तो निकाल लेते हैं, उसको भी देख लेंगे थोड़ा। पहले फिलहाल इसमें कुछ छूट तो नहीं, क्या देख लेते हैं। लैम्डा कितना है? 3/5। चलो इसमें तो अच्छे से क्वेश्चन से पहले इसको करते हैं काफी। आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, हाउ टू फाइंड फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन बराबर 0। याद होगा है ना? इनसे पास होने वाला प्लेन, इनसे पास वाला लाइन नहीं, ये प्लेन, ये कैसे ही बन सकता है? टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या किया? दोनों को मिलाए थे अपन लोग। कैसे मिलाते हैं? लैम्डा से मिलाते हैं, प्लस लैम्डा लगाते हैं। फिर लैम्डा को निकालने के लिए कंडीशन दिया रहता है, याद है? पासिंग थ्रू फलाना पॉइंट, तो एक्स वाई जेड की जगह फलाना पॉइंट को रखते हैं, लैम्डा की प्राप्ति होती है। या तो बोलेगा कि प्लेन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम गिवन पॉइंट, तो उस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं और बराबर 2 लेके चलते हैं, है ना भाई? किसी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सभी जानते हो। ए x1 b y1 c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यदि वेक्टर के फॉर्म में है तो क्या होता है? याद होगा r1 डॉट n। भाई प्लेन का इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? कभी नहीं पूछा जाएगा आपको, एक आध दिन ओरल पूछना पड़ेगा। r डॉट n बराबर q, ये क्या है? प्लेन का इक्वेशन। छोटू इधर, ये क्या है? प्लेन का इक्वेशन। क्या है ये? प्लेन का
आर डॉट एन बराबर क्यू। एन क्या है यहाँ पर? नॉर्मल। एन क्या है? नॉर्मल। आर क्या है जानते हैं सभी लोग? एक्स आई वाई जे जेड के। और क्यू क्या है? कांस्टेंट। क्यू क्या है ना? अब मैं इसे पूछूंगा उसी से, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर, प्लीज टेल। क्योंकि छोटी छोटी बातें यदि नहीं याद रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई एग्जाम में। तो बताएगी खुशी, या फिर खुशी नहीं बता पाई तो अब बताएगी मुक्ति। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर, ये नहीं बता पाई। अब बताएगी रागिनी। ठीक बोल रहे। क्यों काय को आएगा? आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन बोल। वो याद नहीं है तो मैं क्या समझाया था आपको, कैसे बनाना है करके? मैं बोला था कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है भाई। कोई भी क्या होता है? आर का लोकस होता है ना? इन कार्टेशियन एक्स वाई जेड का लोकस होता है, ठीक है? तो ये आर का लोकस है। ये किसका लोकस है? आर का। और ये कहां से पास हो रहा है? ए वेक्टर से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? ए वेक्टर इज द पॉइंट, आर वेक्टर इज द आवारा बिंदु। कौन बिंदु? आवारा बिंदु। ये जो लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर होगा? एन के। किसके? एन के। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर का फॉर्मूला था आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0। उसी को उसने क्या बोली? आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। ये छोटी मोटी बातें कम से कम पता होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। 12th में ये सब आता है। अब ये भी याद नहीं आ रहा तुम लोगों को, देखो कितना गलत बात है, क्या क्या अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर। याद होना चाहिए, रटना नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी याद आएगा। प्लेन लाइन लाइन प्लेन। अब जैसे मैं पूछ देता हूं कुछ टाइम पास के लिए और एक किसी से, है ना? पूछता हूं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, टेल मयंक। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। लाइन ना, लाइन ध्यान वही रखना है, लाइन की प्लेन यहां निकालना है आपको। लाइन छोड़, तू बता। नहीं पढ़ रहे हो घर में? देखो कुछ मतलब नहीं होगा, कितनी बार बोल रहा हूं, अब तो एग्जाम आ गया, अभी भी तो मेहनत नहीं कर रहे हो हैं? आकांक्षा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। मोहिनी नहीं, जिससे पूछूंगा बताएगा ना, मैं थोड़ा सा औकात तो पता कर लूं। खुशी क्यों नहीं पढ़ते हो बे? बताओ कैसे होगा ऐसे? ये तो 11 जो एकदम बेसिक चीजें हैं ये, है? इतना काका काका बड़बड़ा रहे, क्या मतलब होगा? पांडे से तो पूछ ही नहीं रहा हूं मैं, बाकी पता है कई लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, मैं पता ही पता करना है। हाँ जी, क्या बोल रहा? क्या बोला हूं मैं? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर पैरेलल टू, ये एनसीईआरटी है, पासिंग थ्रू ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। बोल भाई पूर्वी, बोल भाई एकम, बोल भूमिका। लैम्डा क्या? लैम्डा बी वेक्टर। इतने अच्छे तरीके से किए, देखो ये देखो साफ साफ दिख रहा है। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। x की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू आएगी 4 लैम्डा प्लस 3। यदि इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, ये कैसा बनेगा? 3 लैम्डा प्लस 1 i कैप बनेगा, 2 लैम्डा प्लस 2 j कैप, 4 लैम्डा प्लस 3। इसमें यदि मैं 1 i कैप, 2 j कैप, 3 k कैप को अलग कर दूं, कौन है वो? पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पकड़ो भैया, वरना गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। मेरा तरीका ये रहता है कि पहले ये आना चाहिए पूरा सब तरीके से, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, आरडी कॉन्सेप्ट, फिर जाओ। तो उतना नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा ना यार। तो क्या हो रहा है? आई कैप, 2j कैप, 3k कैप, वो क्या आ गया? पॉइंट आ गया। क्या आ गया? पॉइंट। यहाँ लैम्डा, यहाँ लैम्डा, यहाँ लैम्डा, लैम्डा कॉमन निकाल लो, कितना आएगा? 3i कैप, 2j कैप, 4k कैप। कौन है वो? DRS। तो लाइन में क्या होता है? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर इज द पॉइंट, बी वेक्टर इज द DRS, आर वेक्टर बराबर। तो इसको आप घर में पढ़े ही नहीं हो, यहां पर समझ में उस समय आ गया था आपको अच्छी तरीके से, लेकिन आप छोड़ देते हो तो कहां से याद रहेगा? और मैथमेटिक्स तो बिना लिखे
आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, रटना तो है नहीं, इसको रटना है तो पढ़ना का मतलब ही नहीं, छोड़ दो पढ़ाई। ठीक है, मिटा दें। करते थे लैम्डा आ गया था ना, लैम्डा को रख दिए, पॉइंट आ गया था, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लिए, कितना है √261/5। हाँ, तो ये क्या था, अपने मन का क्वेश्चन था, करे गंदा गंदा आंसर आया है ना, आंसर ले लो, भाई क्या निकाला है वो √260, आंसर बस लिखना। नहीं सुनाई दे रहा वो मार्क्स ना। सुनाई दे रहा है, मैं तो बोला भाई √261/5 करके। ये वाला फाइंड द एक्सरसाइज प्लेन में की लाइन में, निकाल दिखा के ये निकाल देना, इसको दे दे तू छोटी। वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है, वो फॉर्मूला ये है सिंपल सा, लेकिन फॉर्मूला राइट मतलब सॉल्व करना आपको। ये ऐसा है, मतलब जैसे पॉइंट यहाँ पर क्या गिवन है, एक पॉइंट है 134 ना, इमेज का है होगी, फुट का नहीं। इसमें क्या होता है ना, इसमें आप प्यार से क्या करना, आपको निकालना है यहाँ पर क्या, इमेज निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए ना इनका डिफरेंस निकाल लो, x1 - 1 अपॉन में कितना, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसका डीआरएस कितना है, प्लेन का जो दिया रहेगा वो लिख देना। ठीक है, कितना कितना दिया है, जो भी होगा a b c, y1 - 3 z1 - 4, वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना, लेकिन ना गलत बात है, इक्वल टू में आएगा -2, और जो प्लेन का इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन जो भी होगा यहाँ पर, ठीक है, जहाँ 2x - y + z है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मान लेता हूँ ax है, तो ax1 by1 cz1 + d अपॉन में आएगा a² b² c²। ये फॉर्मूला होता है, कि फॉर्मूला क्यों रटोगे आप, वही उसी तरीके से आया कि पहले आप फुट निकालोगे, फिर आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे, तो उसी को अरेंज कर दिया है, उसी कॉन्सेप्ट से आया। कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले आप फुट निकालते थे, फिर उसके बाद फिर ये निकाल देते, उसको अरेंज कर दिया यार, ऐसे करना ही मत। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या चीज के लिए, इमेज निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना ही मत, है ना, ये तो मतलब रटने वाली बात हो जाएगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यदि आपको आपने प्रूफ कर लिया है ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी यूज कर सकते हो, किसमें एमसीक्यू, है ना, जैसे आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको आप कर सकते हो। हेलो, ये डिस्टेंस वाला एक दिया हुआ है आपको, देखो, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। आपको तो फुट निकालने आता है ना, इसमें कैसे निकालते मालूम है नहीं, ये इक्वेशन निकालते हैं, फिर पॉइंट निकालते हैं, फटाक से यहां रखते हैं, लैम्डा आता है, फुट आ जाता है, फिर ये कैसे निकालते हैं, सेम डिस्टेंस मिड पॉइंट करके, ठीक है, वैसे ही निकालना। हाँ, जो भी है, चलिए लिखिए, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इसको नहीं बनाओगे ना तो इतना सिंपल चीज है, लेकिन उसके बावजूद कचरा हो जाएगा पूरे दिमाग में आपका, यदि प्लेन और लाइन को साथ साथ सॉल्व नहीं करोगे, मैं स्टार्ट में बोला था, तो कचरा होना तय है, और जो बनाएगा उसको एकदम आसान लगेगा, एकदम अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। कल तुम लोग का है क्या है वो, कल नहीं रहेगी, कल आप पढ़ लेना, ठीक है, कल कौन सा डेट है, 28 है ना, तो कल आप पढ़ेंगे, और कल पढ़ेंगे क्या चीज, आप 3D वेक्टर को पढ़ेंगे, है ना, उसका परसों टेस्ट देंगे, ठीक है, मतलब तुम लोग का वो है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े हुए हो, हल्का फुल्का आज रात को पढ़ लेना, टेस्ट दो परसों के, कुछ तुम लोग याद ही नहीं आ रहा है, ना तुमको लाइन का फॉर्म आ रहा है, ना तुमको प्लेन का फॉर्म याद आ रहा है, तो परसों आप टेस्ट दोगे, ठीक है, 29 को याद रखना, ठीक है, अभी जितना भी आज रात को पढ़ लो। इसका नहीं, इसका बोल रहा हूँ 3D का, वो तो हुआ ही नहीं ना भैया, वो हुआ ही कहाँ,
3D का टेस्ट दो क्या? 3D मतलब प्लेन और लाइन। चल ऐसी लगता है ना, वो कल परसों बिना टेस्ट कर दिया। क्या बोला मैंने आपको? लाइन और प्लेन। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन को याद ही नहीं आ रहा है, गलत बात है भाई। इमेज ऑफ द पॉइंट 1 - 2 3 इन द प्लेन बस वही सब ध्यान लगा, कौन आया है कौन नहीं आया है, मतलब यहां कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रही, हाथ पटक में लगा रहा हूं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन मेजर्ड। देखो यहां पर क्या हो रहा है, इमेज तो निकालना है लेकिन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। किसके पैरेलल है? x/1। ये अभी जो क्रिया वाला क्वेश्चन हो गया, इसके पैरेलल, ठीक है। अब उसके बाद एक और बोला है, आल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड इट्स इमेज, पॉइंट P एंड इट्स इमेज। तो ये कैसा बन रहा है? देखो नॉर्मली यदि आपको इमेज पूछता है ना तो आप कैसे निकालते हो? ये लिया आपने प्लेन, हेलो, ये लिया आपने प्लेन, इस पॉइंट से आपने क्या किया, ऐसे करके फुट निकाला है ना, और उसके बाद इमेज निकाल दिया। लेकिन यहां पर ये परपेंडिकुलर था, क्या था ये? लेकिन इसमें अलग बात कर दिया है, जैसे अभी निकाले ना डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू, तो यहां पर क्या हुआ है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। क्या नहीं है ये? परपेंडिकुलर नहीं है ये। ये आपका जो लाइन है इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। ये आपको ऐसे करके निकालना है इमेज। तो ये जो है पॉइंट P कितना 1 - 2 3, इसका इमेज निकालना है। ये Q है और ये R है, क्या है ये? और ये Q जो है वो क्या होगा? फुट नहीं होगा, ये होगा इस लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन। फुट और परपेंडिकुलर नहीं है ये, क्या नहीं है ये? फुट और परपेंडिकुलर नहीं है। तो आपको ये जो है डिस्टेंस, ये बोला है इस लाइन के पैरेलल, जिसका डीआरएस कितना है? 1 4 5, 1 4, इसका डीआरएस है 1 4 5। मतलब ये PQ का इक्वेशन निकाल लोगे आप, पासिंग थ्रू 1 - 2 3, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। और वेक्टर फॉर्म क्या होता है? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा इंटू b, लैम्डा इंटू b। ऐसे वाले में अक्सर अपन कार्टेशियन यूज करते हैं क्योंकि पॉइंट निकालने में इजी पड़ता है ना। तो यहां पर क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ PQ निकाल लेना, x - 1 अपॉन a, ये क्या रहेगा? y - y1, y + 2 अपॉन b, b कितना रहेगा? z - z1 अपॉन c, c कितना है? 5, ठीक है। और उसके बाद फिर इस लाइन पे एनी पॉइंट निकालना, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन जो है सेटिस्फाई करा देना इसमें, तो लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा आ जाएगा तो फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर इमेज निकालना आसान है, वही मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। यदि ये आ गया तो इमेज क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस से बनता है, तो ये मिड पॉइंट ऑफ PR हो जाएगा। R को मान लेना, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x1 + x2/2, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 + y2/2 आएगा इजी। लेकिन क्या होता है ना, इजी टफ की बात ही नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से चलना है, कम से कम आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ठीक ठाक। टेस्ट को आप दो परसों ठीक से, है ना। इसमें ना एक्सरसाइज नंबर प्लेन का 29.15 है, उसको कर सकते हो आप लोग। तो ये लगभग तो हो गया, कुछ और बताना है मेरे को, लेकिन अभी तुम लोगों को पूछा तो मेरा टेंशन में आ गया हूं मैं, सॉरी चीज नहीं बता पा रहे हो। तो अभी जो टेस्ट दूंगा उसमें तो सिंपल ही सिंपल दूंगा, जो कम से कम होता तो बनना चाहिए ना भैया। अभी जो टेस्ट दूंगा जिसको जितना हो पा रहा है करना भाई, कॉपी का कर लो, है ना। उतना नहीं हो रहा कम से कम NCERT कर लो, ठीक है। समय हो गया है, शाम को जल्दी निकलता है ना टाइम, तू लेट आती है तो क्या होगा, और क्या है।
क्या हुआ? कौन आ रहा है? आवाज है। अच्छा, मुझे लगा डेस्क तो चालू नहीं कर दिया ना। नहीं, वो डेस्क का टाइम आ गया ना, गर्मी आ गया। अभी नहीं आया, दिसंबर चल रहा है। आ गई गर्मी, लेकिन ना लग रही है वहाँ तो वो आ जाता है ना, फिर वो गर्मी लगा निकल जाता है बाहर, वो बहुत परेशान करेगा वो। हो जाता है मेरे एकदम, पता नहीं क्यों घर में डाल दिया उसको, हो ना यार। चलो बाय, कर लो कल, परसों दोगे, कल छुट्टी है, कल इन लोगों का वो है फेयरवेल वगैरह।